सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। कौन सा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, क्या होता है, कितना होता है, सब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डीप में देखेंगे। आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीखने से पहले, किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने से पहले आपको आना चाहिए क्या? उस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप, किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन आना ही चाहिए आपको, तभी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के साथ। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते, कौन से फॉर्मेट को साइंटिफिक नोटेशन बोलते? साइंटिफिक नोटेशन का एक सिंपल फॉर्मेट है a इंटू 10 की पावर b। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, जोश बना रहना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म कौन सा है? a इंटू 10 का पावर b। अगर मैं आपको एक नंबर दूं, एग्जांपल 123, 123 एक नंबर है 123, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन लिखते वक्त हमेशा याद रखना कि हमें नंबर कैसा चाहिए, a इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में। और जो a है, a शुड बी इन बिटवीन 1 to 10। A should be in between 1 to 10। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात साइंटिफिक नोटेशन के लिए कि A should be in between, A should be in between 1 and 1 to 10। ओके, 1 2 3 एक नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। 123 इंटू 10⁻�0, ठीक है, या फिर 12.3 इंटू 10⁻1, या फिर 1.23 इंटू 10⁻2, या फिर 0.0123 इंटू 10 का पावर 3। कौन सा करेक्ट फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन का? कौन सा? देखो मैंने क्या बोला, साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट कैसा? a इंटू 10⁻b। और a कैसा चाहिए? a should be in between 1 to 10, a should be in between 1 to 10, और b a के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब या a क्या है? 123, a क्या है? 123, a should be in between 1 to 10, नहीं चलेगा। सेकेंड ऑप्शन में a कितना है? 12.3 इंटू 10 की पावर 1, पर ये भी a का सेटिस्फैक्शन नीड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर, इसलिए ये भी कैंसर। थर्ड ऑप्शन 1.23 इंटू 10⁻2, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है। मैंने क्या बोला? a शुड बी इन बिटवीन 1 to 10 और 1.23 इंटू 10⁻2 क्या है करेक्ट फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन? लास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट a 1 से भी छोटा है। हमें a कैसा चाहिए? शुड बी इन बिटवीन 1 and 10, और वो कौन से ऑप्शन में? 1.23 इंटू 10⁻2 इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। और एक एग्जांपल देंगे, कंफ्यूज मत होना। और एक एग्जांपल देंगे 501, ठीक है, 501 का साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे? 501 इंटू 10⁻0, जोश के साथ बना है, जोश के साथ। 50.1 इंटू 10 की पावर 1, 5.01 इंटू 10⁻2 और 0.501 इंटू 10 की पावर 3, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन? फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में a 10 से भी बड़ा है, इसलिए कैंसर। सेकेंड ऑप्शन में a
10 से फिर से 10 से बड़ा है, कैंसल। थर्ड ऑप्शन में ए 1 से भी बड़ा है और 10 से भी छोटा है, सो इसलिए ए शुड बी इन बिटवीन 1 to 10। थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन में ए फिर से 1 से छोटा है, इसलिए ये भी कैंसिल। तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या आया? 5.01 into 10⁻²। हमेशा याद रखना ए शुड बी इन बिटवीन 1 to 10 और बी ए के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। ओके, बी के बारे में हमें नहीं सोचना है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस जोश के साथ बने रहिएगा। थर्ड एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0.501 0.501 का साइंटिफिक नोटेशन बोलो कैसा होगा? ए की बात याद रखना, ए शुड बी इन बिटवीन 1 to 10, बस खत्म, और कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे? 0.501 into 10⁻0 की 5.01 into 10⁻⁻1, 50.1 into 10⁻⁻2 या 501 into 10⁻⁻3, which is the correct form of scientific notation for 0.051 0.501। कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में ए 1 से भी छोटा है, इसलिए कैंसिल। हमेशा याद रखना, ए हमेशा 1 to 10 और बी कुछ भी चलेगा, पर ए 1 to 10 के ही बीच में चाहिए। सेकेंड ऑप्शन 5.01 into 10⁻⁻1 इस बार जो हमारा ए है वो बिटवीन 1 to 10 है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया क्या? करेक्ट। थर्ड ऑप्शन 50.1 10 से भी बड़ा है, नहीं चलेगा। फोर्थ ऑप्शन फिर से 10 से बड़ा है, नहीं चलेगा। तो करेक्ट फॉर्म कौन सा आया? 5.01 into 10⁻⁻1। आई बात समझ? बस ये साइंटिफिक नोटेशन है। ये 3 एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। जोश के साथ बने रहिएगा। अगली स्टेप में हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, ठीक है। ओके, सो मैं रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने जैसा है नहीं ये, पर अब ले लो, ठीक है। अब सीखेंगे भैया नेक्स्ट मेन जो टॉपिक था वो सीखेंगे, क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जोश के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप क्या होती थी? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म करना। साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म किसी भी नंबर का लिखना, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने की। ओके, इस बार एक बात याद रखेंगे, पहले क्या बोला था कि ए शुड बी इन बिटवीन 1 to 10, ठीक है, पर उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करते वक्त 2 कैटेगरीज आएगी। जब हमारा ए लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा, कितना? लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हम इस ए को 1 से राउंड ऑफ करेंगे। और कंफ्यूज मत होना, पूरी बात सुन लो, कंफ्यूज मत होना, पर जोश बना रहना चाहिए कि ए अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो ए इक्वल्स 1 से राउंड ऑफ करेंगे, और ए अगर 5 से बड़ा और 10 से छोटा। क्या बोला? ए 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इसमें हम राउंड ऑफ करेंगे ए को 10 से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल देखेंगे, ठीक, ओके। सिमिलर एग्जांपल लेंगे 123। फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप कौन सी? साइंटिफिक नोटेशन लिखने की। क्या आएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन? 1.23 into 10⁻²। आई बात समझ है? ये तो आया समझ में। ए हमें कैसा चाहिए था? शुड बी इन बिटवीन 1 and 10, ओके। सो ये आया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो हमारा ए है, ये ए है, 2 हमारा बी है, ओके। ये इस ए कौन से कैटेगरी में फॉल करता है? ए लेस देन इक्वल्स टू 5 है या ग्रेटर देन 5 लेस देन 10 है?
इस कैटेगरी में फॉल करेगा। ए हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस नंबर का फाइंड करने के लिए हम इस ए को 1 से राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? 1 से राउंड ऑफ करेंगे और फिर इस नंबर को इस तरह से लिखेंगे 1 इंटू 10⁻²। क्योंकि मैंने a को 1 से राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए मेरा नंबर क्या आया? 1 इंटू 10⁻², 10⁻²। और यही 2 क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 123 हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर 2। आई बात समझे? 2 ही क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसका? 123 का। 123 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 2। अगला सवाल देखेंगे, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन 501, इसका साइंटिफिक नोटेशन सीखा था हमने। ओके, नंबर डिफरेंट ले लेंगे। 345 का पहले क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन 3.45 इंटू 10⁻²। ओके, जोश बना रहना चाहिए, जोश बना रहना चाहिए कि 345 का साइंटिफिक नोटेशन क्या आया? 3.45 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब ए कैसा है? ए लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ए लेस देन इक्वल्स टू 5 है, इसलिए हम ए को राउंड ऑफ करेंगे किससे? 1 से। और फाइनल नंबर क्या आएगा हमारा ऑर्डर लिखने के लिए? 1 इंटू 10⁻²। वहां से भी 10 का 10⁻²। और 345 हैज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 2। 345 has a order of magnitude कितना? 2। आई बात समझ है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जोश बना रहना चाहिए और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। लिए स्क्रीनशॉट? ओके। अब और अगले प्रॉब्लम्स देखेंगे कौन से है। ठीक है, रफ कर दूं? कंफ्यूज मत होना, अभी तक आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं आया है तो अगले सवाल में आ जाएगा, पर कंफ्यूज मत होना और जोश के साथ बने रहना। मैंने थर्ड एग्जांपल लेना है। अब थर्ड एग्जांपल है 6, 7, 8, 9। आप बोलेंगे सर ये क्या आप ऑर्डर ले रहे बार बार? 1 2 3 4 5 6 ये आता है, पर ये इजी है। ठीक है, आपको समझ आना जरूरी है। ओके, और जोश बना रहना जरूरी है। 6, 7, 8, 9 का साइंटिफिक नोटेशन 6.789 इंटू 10⁻3। वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमारा आपका जो ए है वो हमें शुड बी इन बिटवीन 1 to 10, 1 and 10, जो भी बोलो आप ग्रामर लगा लो। ओके, आई बात समझ? तो ये क्या है हमारा ए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि हमारा ए कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? कौन से? सेकंड नंबर। हमारा ए ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10 है, इसलिए हम इस ए को 10 से राउंड ऑफ कर देंगे और 10 से राउंड ऑफ करके 10 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10 का पावर 4। और ये 4 ही क्या है भैया हमारा? क्या है? 6789 हैज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 4। 6789 हैज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 4। आई बात समझ में? कैसे किया हमने? और एक एग्जांपल देखेंगे। इस बार क्या ले 7891। ठीक है,
चलेगा। 7891 का साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगा? 7.891 इंटू 10⁻3। अब क्या करेंगे, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है कि इसका a लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि इसका a ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? कौन सा? सेकंड ओके। तो सेकंड कैटेगरी में a को किससे राउंड ऑफ? 10 हो गया, 10 से राउंड ऑफ। सो ये कितना आ गया? 10 इंटू 10⁻3 दैट इज 10⁻4। और ये 4 ही क्या है भैया हमारा? ये 4 ही है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई बात समझ? आप स्क्रीनशॉट ले लो, यह स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो जो फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉब्लम, जो अगले दो प्रॉब्लम रहने वाले वो डेसिमल सिस्टम पे, प्लीज चैनल को लीव मत करना, वीडियो को लीव मत करना, जोश के साथ बने रहना, ओके। तो अगले एग्जाम्पल, जो दो एग्जाम्पल है वो डेसिमल में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा, ओके। सो फिफ्थ प्रॉब्लम में आपके सामने लेके आ रहा हूं, कौन सा ले चलो ओके। सो 0.7531 सारे ऑड नंबर ले लेंगे, ठीक है। 0.7531। अब पहली स्टेप क्या है, इसे इस नंबर को लिखो किससे, किस फॉर्म में? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। कितना होगा? 7.531 इंटू 10⁻⁻1। मुझे नहीं पता कि हमारा नंबर क्या है, पर मुझे ये पता है कि हमारा a 1 to 10 के बीच में ही चाहिए, हमेशा वही चाहिए। आई बात समझ में? 7.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। ये आ गया आपका साइंटिफिक नोटेशन, ओके। अब देखेंगे हमारा a कौन से कैटेगरी में? सेकंड, ठीक है। तो a को किससे राउंड ऑफ? 10 से। नंबर क्या बन गया? 10 इंटू 10⁻⁻1। ठड़ैंग, 10 इंटू 10⁻⁻1 कितना? 10⁻0, दैट इज 1। आई बात समझ? 10⁻0, ठीक है। अब 10⁻0 क्या हो गया भैया? जीरो क्या हो गया? 0.57531 has a order of magnitude कितना? 0, ओके। आई बात समझे? नहीं आया समझ में तो और एक एग्जांपल देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेता हूं। लिया स्क्रीनशॉट, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज नंबर और द वेरी लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिक्स्थ प्रॉब्लम जोश के साथ देखेंगे, कौन सा ले भैया? 0.052468, ठीक है। पहली स्टेप साइंटिफिक नोटेशन, ओके। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए मुझे बनाना है a इंटू 10⁻b का फॉर्म। 5.2468 इंटू 10 की पावर -2 आ गई साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये भैया, करता है सेकंड नंबर कैटेगरी, जो कि कैसी है? a b ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल्स टू 10। a को कर देंगे राउंड ऑफ 10 से, नंबर हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻2 बन गया 10⁻⁻1। 0.05248 has a order of magnitude -1। हो गया, स्क्रीन ले लो। आई बात समझ में? तो ये टॉपिक था, सिंपल सा, इंटरेस्टिंग सा था हमारा, खत्म हो गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूरा समझ में आ गया, होप सो। नहीं समझ तो फिर से देखो आखिर तक जाके।
देखो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और मेरा पढ़ाना पसंद है। ओके, तो अभी के लिए